Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video, I'm going to share how to manage cow, scientific management practices. Okay, so सबसे फर्स्ट इसमें टेक्निक है नियोनेटल काफ केयर. जैसे ही बर्थ होता है काफ का तो उसको कैसे केयर करना है, उसको कोलोस्ट्रम फीडिंग करनी होती है, उसका हाउसिंग, उसका एनवायरनमेंट, उसकी वीनिंग करनी होती है, डिजीज का मैनेजमेंट करना होता है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन करना होता है. सबसे फर्स्ट हम जान लेंगे नियोनेटल काफ केयर जस्ट आफ्टर बर्थ. ओके, तो नॉर्मली जब काफ का जैसे कि पार्चुरेशन हो गया, ओके, पार्चुरेशन के बाद जो 25% चांसेस ही रहते हैं कि हमारा काफ सर्वाइव करेगा. अगर हम उसकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो फिर उससे डेथ भी हो सकती है. इसका रीज़न क्या है कि काफ जब बॉर्न होता है तो काफ़ी सारा जो उसका जो जिससे एयर लेते हैं, उसका जो नॉस्ट्रिल्स वगैरह रहता है वो फिल्ड रहता है बहुत सारे म्यूकस वगैरह से और फिर डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड से, तो उसकी क्लीनिंग वगैरह करनी होती है. देयरफॉर इमीडिएटली आफ्टर द काफ इज बॉर्न फ्यू टास्क मस्ट बी टेक प्लेस. फर्स्ट, उसके जो वाइटल ऑर्गन्स है उसे इंश्योर करना होगा कि काफ हमारा अलाइव है या नहीं, उसकी ब्रीदिंग चेक करनी होगी, हार्ट रेट और मूवमेंट चेक करना होगा, साथ ही साथ जो काफ का एयर पास वे होता है उसे क्लियर करना होगा ताकि वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर सके, और उसे हम कर सकते हैं अपने फिंगर या फिर स्ट्रॉक के हेल्प से. अब बात आती है कोलोस्ट्रम फीडिंग की. कोलोस्ट्रम फीडिंग में जो काफ जब बॉर्न होता है तो उसके फ्यू मतलब कि उसमें बहुत ही कम एंटीबायोटिक्स या फिर ना के बराबर एंटीबायोटिक्स होती हैं. उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी इमेच्योर होता है, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है मेच्योर हो जाए, डेवलप हो जाए, उसमें कम से कम 5 से 8 मंथ का टाइम लगता है. तो इतना वीक इम्यून सिस्टम है तो उसका सर्वाइवल जो है बहुत ससेप्टेबल हो जाता है, सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं, हार्मफुल पैथोजेंस और डिजीज का अटैक के भी चांसेस कई ज़्यादा रहते हैं. इसलिए उसका इम्यून सिस्टम जो है इनहेंस करने के लिए कोलोस्ट्रम की फीडिंग की नीड होती है, क्योंकि कई सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कि इसके एंटीबायोटिक्स को, एंटीबॉडीज को इम्प्रूव करे जा, ताकि जो काफ है इसकी जो बॉडी है फाइट कर सके पैथोजेन से, डिजीज से. फीडिंग कोलोस्ट्रम थ्रू आउट द फर्स्ट 24 आवर्स आइडियल होता है ताकि इसकी जो इम्यूनोग्लोबिन है वो रिसीव कर पाए और इसकी बॉडी जो है रेसिस्टेंट बन पाए. हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, फिजिकल एंड बिहेवियर कंफर्ट मिलना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए. हाउस जो है वो सेपरेटली मतलब जो भी डिजीज वगैरह है उसके ट्रांसमिशन से कई ज़्यादा दूर होने चाहिए, वहाँ पे बहुत प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, थर्मल कंफर्ट होना चाहिए काफ को, जो कि इन्वायरमेंट एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देगा, और ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, और उसे प्रॉपर वाटर और फीड का एक्सेस होना चाहिए ताकि उसको जब भी भूख लगे वो इजीली जाके अपना फूड जो है इनटेक कर सके. नेक्स्ट है विनिंग. विनिंग एक क्रिटिकल पॉइंट होता है काफ के लिए जब उसे अपने मदर से ग्रेजुअली अलग किया जाता है कि वो लिक्विड फीड से सॉलिड फीड पे अब इनटेक कर सके. तो विनिंग एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस है, क्रिटिकल पीरियड होता है काफ के लिए. विनिंग सजेस्ट किया जाता है काफ को जब वो खाने के लिए मीन्स 1 kg के नियर अबाउट अगर फीड वो डेली खाने लगे तब विनिंग किया जाता है. डिजीज मैनेजमेंट, ड्यू टू पुअर इम्यून सिस्टम काफ्स में बी अफेक्टेड बाय द मेनी डिजीजेस. इनका इम्यून सिस्टम पुअर जिसके कारण से इनको कई सारे डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, सच एज डायरिया, स्कॉर्स भी बहुत ही कॉमन होते हैं. अगर 30 दिन से कम का एज है तो ये हो सकता है. उन्हें कुछ वैक्सीन देनी होती है ताकि डायरिया जो है प्रिवेंट हो सके. इम्यूनिटी उनका जो है बूस्टअप करने के लिए कोलोस्ट्रम की नीड होती है जो कि हमारे काफ को प्रोटेक्ट कर सके. वैक्सीनेशन, ड्यू टू काफ इमेच्योर इम्यून सिस्टम इफेक्टिव वैक्सीनेशन एसेंशियल है. वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंट्रेस्टनल, बिकॉज नेसल पैसेज जो है मेजर पाथवे जो है एंट्री ऑफ पैथोजेंस के लिए, मतलब जो उनका नाक है उसके थ्रू में कई सारे पैथोजेन एंटर कर जाते हैं. डिफरेंट वैक्सीन आर गिवन फॉर देयर डिजीज विच आर मोस्टली अकर इन द यंगर काप्स. तो कई सारे वैक्सीन दिए जाते हैं हमारे यंगर काप्स को ताकि वो उससे फाइट कर सके.